हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? गुड आफ्टरनून। भगवान से आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस यूनिट के अंदर हम काफी एडवांस टॉपिक रखेंगे, नीट, जेईई और आईआईटी तक के लेवल पे। उससे पहले आपकी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, टेक योर ड्रीम सीरियसली। आपने जो अपने सपने को सजा कर रखा है, जो आपके सपनों को आपने सोच रखा है, जो आपका गोल है, उसको काफी सीरियसली लेना है। इसी के साथ हम अपने यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। आप हर टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज है तभी समझ में आती है जब हम पूरा फोकस करते हैं उसको। ठीक है, यदि आप कंप्रोमाइज करेंगे, आपका साथ ही हमारा साथ रहेगा, क्योंकि मैं तभी समझा पाऊंगा आपको कोई भी टॉपिक जब आप सीरियस होंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, अपना पहला टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? हम डेली लाइफ में काफी सॉल्यूशन का यूज करते हैं। आपको पता होगा हमारी लाइफ में काफी डेली लाइफ में काफी सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि साइंस सब बुक्स का अंदर ही है, इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ साइंस ही साइंस कर रही है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। वो चीज को क्या करना है? ऑब्जर्व करना। नाम तो सुना है आपने सॉल्यूशन, उसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर रखेंगे। उसको ध्यान से आपने सुनना है, आपने देखना है। देखो क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बेटा? इट इज द homogeneous mixture of two or more substances। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? आप दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का एक होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है बेटा? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्यूशन। होमोजेनियस होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द होमोजेनियस? होमोजेनियस का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी चीज उसके अंदर मिक्स होती है वह क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। तभी हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर पाते हैं। हमारे सॉल्यूशन को बनाने की कंडीशन क्या है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को एक साथ मिला देते हैं और वो होमोजेनियस कंडीशन में हमें नजर आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बेटा? उस चीज को सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हम काफी डेली लाइफ में इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। डेली लाइफ में एग्जांपल काफी है हमारे पास, जो सॉल्यूशन के बारे में हम आपको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है इसको आप ठंडा के नाम से जानते हैं, हमारा वो सॉल्यूशन ही होता है। उसके अंदर क्या डालते हैं बेटा? आप कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, उसमें आप CO2 प्लस H2 का मिक्सचर होता है। एक फेज में नजर आता है, इसको सॉल्यूशन बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल, कभी ब्रास का नाम आपने सुना हुआ है? ब्रास जिसका अंदर कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर होता है। उसमें कॉपर का कंटेंट भी होता है और जिंक का कंटेंट भी होता है। उसको कहाँ पर यूज करते हैं? आप लोग बनाने के लिए। जो हमारे लोग होते हैं ना, जो तारे वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए हम ब्रश का यूज करते हैं। जो भी एक सॉलिड सॉल्यूशन ही है आपका। तीसरा एग्जांपल बेटा ब्रोंज। कभी नाम सुना होगा ब्रोंज का? ब्रोंज जो कॉपर और टिन का एक मिक्सचर होता है, जिसको मेटल बनाने के लिए, जिसको कहाँ पर यूज करते हैं बेटा? मेटल बनाने के लिए और किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में
इसका यूज किया जाता है। और भी हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड भरे हुए थे, फॉर एग्जांपल ब्लड भी हमारा क्या होता है, एक सॉल्यूशन ही होता है। इसका अंदर काफी कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं, लेकिन हमें एक फेज में ही नजर आता है क्यों ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और भी काफी एग्जांपल हमारे पास, एक होता है जर्मन सिल्वर जर्मन, कभी नाम सुना होगा, उसका काफी यूज करते हैं अपन, जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर, जर्मन सिल्वर जिसके अंदर क्या होता है बेटा, कॉपर, जिंक और निकल का कंटेंट उसमें डाला जाता है। इसको अपन जर्मन सिल्वर के नाम से जानते हैं। उसमें कॉपर, जिंक और निकल होता है। इसको मैनिंग फिटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। किस खातिर यूज करते हैं बेटा, मैनिंग फिटिंग्स, जो समुद्रों में जो पुल बनाते हैं उसके अंदर जो आयरन की चीज यूज की जाती है, वहाँ पर फिटिंग करने के लिए हम काफी इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है। और भी आपको पता भी होगा, मोस्टली चीज सॉल्यूशन ही है जिसका हम यूज करना है। मेडिसिन के रूप में भी सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जो बच्चों की कफिंग मेडिसिन होते हैं, छोटे बच्चों के, मतलब पैरासिटामोल उसके अंदर डिसॉल्व की गई है, वो भी हमारा एक सॉल्यूशन ही होता है हमारा। ठीक है। तो डेली लाइफ के एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, इनको ध्यान से देखो बेटा, कहाँ का पर हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। हमारे सराउंडिंग में सॉल्यूशन घूम रहे हैं, हमारे सराउंडिंग का अंदर भी सॉल्यूशन घूम रहे हैं। एयर, डिफरेंट टाइप की गैसों का मिक्सचर होता है, जिसको हम एयर बोलते हैं बेटा, जो भी एक सॉल्यूशन होता है। आपको पता, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर, एयर के अंदर काफी नमी देखने को मिलती है, वो भी एक सॉल्यूशन ही होता है हमारा। क्या होता है, सॉल्यूशन। तो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिलते हैं अपन, इनका काफी यूज करते हैं। आपको पता भी होगा, गोल्ड का सिंबल होता है बेटा AU, जिसको ज्वेलरी बनाने के लिए आप यूज करते हैं। लेकिन आपको पता भी होगा, हम प्योर चीज से कोई चीज प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर चीज काफी सॉफ्टली टाइप की होती है, हमारे काफी सॉफ्ट होते हैं। इसलिए गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए, या तो हमें, आपको पता है प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, लेकिन प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, जो काफी सॉफ्ट टाइप का होता है, उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। इसलिए क्या रखा जाता है, तो 22 कैरेट का हम यूज करते हैं, या फिर 18 कैरेट का यूज करते हैं। और इसका अंदर, इतने कैरेट के गोल्ड का अंदर हम या तो कॉपर की इम्प्योरिटी डाल देते हैं, या फिर किसी सेल को मिक्स कर देते हैं, उनसे बनाई जाती है आपकी ज्वेलरी। इसका हम डिजाइन में आप यूज करते हैं। तो मैंने आपको समझाया सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या क्या है, डेली लाइफ एग्जांपल कहाँ पर हम यूज करते हैं। सोडा वाटर है, आपको पता है, सोडा वाटर CO2 होती है H2O के अंदर, उसको भी यूज करते हैं। एल्कोलिन वाटर है हमारे पास, जो ड्रिंकर्स यूज करते हैं इस चीज को, वो भी हमारा एक सॉल्यूशन ही होता है। डेली लाइफ में हम काफी सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं। इसी को अपन इस यूनिट के अंदर इस सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करना है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा सेकंड टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं उनकी खास बात क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी है बेटा सॉल्यूशन की, इट इज बी होमोजेनियस, इट शुड बी होमोजेनियस, इट शुड बी सॉल्यूशन हमारा तो होमोजेनियस होना जरूरी होता है। मतलब जितने भी कंटेंट उसके अंदर रखे गए हैं उनकी यूनिफॉर्म होनी जरूरी है, हर पार्ट के अंदर वो सेम मिलना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। मान लें हमारे पास एक कंटेनर है,
और इस कंटेंट के अंदर हमने दो चीज को मिक्स किया गया है। दोनों चीज क्या बेटा, सोल्ट लिया मैंने, NaCl लिया और इसको पानी के साथ मिक्स कर दिया। इस NaCl का इस लिक्विड के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इतना पार्ट से, मतलब एक स्पून ले लो, स्पून यहाँ से एक चम्मच मैंने बाहर निकाला, उसमें जितना NaCl मिलेगा ना, यहाँ से किसी भी पार्ट से निकाल लेना, आपको सेम कंटेंट देखने को मिलेगा NaCl का सिलिकॉन का। उसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म, मतलब कोई भी चीज मिक्स हुई है वो हर पार्ट के अंदर इक्वल देखने को मिलती है। उसी चीज को अपन सोल्यूशन बोलते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है बेटा सोल्यूशन की, सोल्यूशन का अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो काफी छोटा देखने को मिलता है। वो छोटे होते हैं, इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे। तो आप क्या लिखोगे बेटा, पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन इज वेरी स्मॉलेस्ट। जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल्स जो साइज है सोल्यूशन का, वो क्या होता है, लेस देन, मैं आपको बता देता हूँ, लेस देन, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी काफी कम देखने को मिलता है। आपको पता है 1 नैनोमीटर कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर का यूनिट माना जाता है। तो उससे भी काफी छोटा पार्टिकल्स देखने को मिलता है, इसलिए हम सोल्यूशन के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इतना छोटा पार्टिकल। इसलिए खास क्या बात होती है बेटा, सोल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, पानी कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द सोल्यूशन पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल मैंने इस कंटेनर के अंदर NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है, आपको कभी भी सॉल्ट के पार्टिकल्स बॉटम पे देखने को नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर बॉटम पे देखने को नहीं मिलेंगे, तो उनका साइज काफी छोटा है। काफी साइज छोटा होने की वजह से ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रही है, अपनी तरफ नहीं खींच पा रही उस चीज को, इसलिए ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। चलिए ये बात, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सोल्यूशन की जो मैंने आपको सिखाई है। कोई भी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, ठीक है। एक बार दोबारा रिस्टार्ट करो, फिर उसको समझने की कोशिश करो। आपको यू कैन डू इट एवरीथिंग। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, सोल्यूशन होमोजेनियस होता है, शुड भी होमोजेनियस होना चाहिए। दूसरी बात है कि खास बात है बेटा प्रॉपर्टी, पार्टिकल से इतना छोटा होता है कि उसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख नहीं पा रहे हैं। उसका पार्टिकल साइज कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तीसरी खास क्या बात होती है, सोल्यूशन के पार्टिकल को प्रक्रिया का कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये प्रॉपर्टी थी जो सोल्यूशन की आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप। देखो नेक्स्ट है कंपोनेंट। ऐसे सब्सटेंस होते हैं कंपोनेंट जो सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। मतलब जिन चीजों से हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसी चीज को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। क्या बोला जाता है बेटा, कंपोनेंट। मतलब दो सब्सटेंस विच मेकिंग द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। और हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो सोल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, सोल्यूट। इनसे मिलकर इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इनसे बनने वाला मिक्सर क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन। बट वो होमोजेनियस होना चाहिए, ठीक है। ये सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो ध्यान देना। देखो क्या होता है सोल्यूट। हमारी बुक्स के अंदर सोल्यूट की अलग अलग डेफिनेशन हमें देखने को मिल सकती है। कोई तो बोलता है भाई डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को हम सॉलिड बोलते हैं, कोई ये बोलता है कोई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसका कंटेंट कम होता है उसको हमने सॉलिड बोला है।
तो सॉल्यूट क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन के अंदर जिसका अमाउंट, जिसकी क्वांटिटी हमें कम देखने को मिलती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो सब्सटेंस which is present in lesser quantity in the solution, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है बेटा? स्मॉल होती है, मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोला जाता है? सॉल्यूट बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोलो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन अंदर डिसॉल्व हुए हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होती है। ध्यान रखना, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं अपना? सॉल्वेंट किसको बोला जाता है? जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? लार्ज देखने को मिलती है, आपको लार्ज क्वांटिटी उसको क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। बट सॉल्ट की खास बात होती है, सॉल्ट की खास बात क्या होती है बेटा? वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है। सॉल्यूट कैन चेंज देयर फिजिकल स्टेट, सॉल्यूट अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करता है, बट सॉल्वेंट अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। इन दोनों की खास बात यही है, भाई सॉल्वेंट अपने फिजिकल स्टेट को बदल देता है लेकिन सॉल्वेंट अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। मान लें मेरे को शुगर लेना है, फॉर एग्जांपल के रूप में शुगर ले लिया, जिसका फार्मूला क्या होता है? C12H72O11, C12H72O11 शुगर का फार्मूला होता है, आपको पता है। इसको मैंने क्या कर दिया? वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ओके, देखो शुगर आपको पता सॉल्यूट होती है और इसको क्या बोलते हैं? अपन सॉल्यूट, वाटर में हमारा सॉल्वेंट। बट जब सॉल्यूशन बना तो किस टाइप का सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारे पास? आप लोगों के सर लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास है। तो किस टाइप का सॉल्यूशन तैयार हुआ था? लिक्विड। बट हमने जो सॉलिड लिया था ना वो तो हमारे पास सॉलिड था और सॉल्यूशन किस टाइप का बना? लिक्विड। मतलब क्या है? सॉलिड ने तो अपने फिजिकल स्टेट को बदल दिया बट सॉल्वेंट यहाँ पर भी लिक्विड की फॉर्म में है और जब सॉल्यूशन बना तब भी तो लिक्विड ही है। तो सॉल्वेंट अपने फिजिकल स्टेट को नहीं चेंज करते हैं बट सॉल्यूट अपने फिजिकल स्टेट को क्या कर देता है बेटा? चेंज करता है। इस चीज को पर बात करूं। बट कई बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं, अपन मुझे भी जा चुके हैं बेटा, काफी बार क्वेश्चन को पुट किया जा सकता है कि हम बोल तो देते हैं कि भी जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। बट बोल देते कई बार कि 50% यदि मैं अल्कोहल ले ली जावे और 50% मैं क्या ले लेता हूं? H2 ले लिया, दोनों से मिलकर सॉल्यूशन तो क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन तो बन जाता है। बट फाइंड आउट करना अपना कि मतलब कौन सा सॉल्वेंट होता है, आप कैसे उस चीज को बता पाओगे? दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है मैंने, बट उसके बावजूद भी आपको बताना है कि कौन सा सॉल्वेंट हमारे पास है, कौन सा सॉल्वेंट है। आप कैसे इस चीज का पता लगा पाओगे? देखो इसके एक काफी बेस्ट ट्रिक है, इसके ऊपर काफी फोकस करना है आपने। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OH। वाटर का फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है। इनका मोलर मास निकाल लो, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका मोलर मास कम होता है वो सॉल्वेंट होता है। आपको पता है, देखो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिए गए हैं तो 2 गया प्लस में बेटा एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, टोटल कितना होता है? 18। एक कार्बन का मास 12 होता है लेकिन हमारे कार्बन 2 दी गई है तो इनटू में 2 प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 होता है इनटू में 5 प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लास्ट में एक हाइड्रोजन और दी गई इसने प्लस में हो गई। जिसका मास ज्यादा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। यह कंडीशन कब अप्लाई करनी है? जब वो दोनों इक्वल कंटेंट में दिए गए होंगे, तब आपको फाइंड आउट करने के लिए सॉल्ट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है, उस चीज का पता लगाने के लिए हमें इस चीज का यूज करना है। नेक्स्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बेटा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।